students, how are you all? I hope you are fine and safe at home. Let's come to our topic. काव्यखंड रेदास का पद। इससे पहले हमने ये पद पढ़ चुका है, अब इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उसका उल्लेख कीजिए। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? तो कवि ने जिस माध्यम से अपनी एक निष्ठ भक्ति के द्वारा प्रभु से एकाकार होने की इच्छा व्यक्त की है उसको लिखेंगे। तो क्या उदाहरण होगा? अत्यंत ही सरल है, चंदन और पानी। तो जैसे कि प्रभु घन तो भक्त मोरा, दीपक बाती, प्रभु जी तुम मोती धागा, प्रभु स्वामी और भक्तदासा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 1 के प्रश्न ख की ओर। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी का समानी। उदाहरण दे दिया है तुकांत शब्द यानी कि आपका राइमिकल वर्ड, तो इसे आप खुद ही कर सकते हैं। तो इस पद में अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तो कैसे तुकांत शब्द यानी कि पानी, समानी उदाहरण दिया गया है, मोरा, चौकोरा आगे कर सकते हो, जैसे बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, देदासा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 1 के ग की ओर। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दीपक बाती। ऐसे ही दूसरे उदाहरण होंगे, चंदन पानी, घन मोरा, चंद चकोरा। ठीक है, ऐसे ही अन्य सब ढूंढकर आप लिख सकते हैं, इसको कर लोगे। अत्यंत ही सरल प्रश्न है। अब नंबर 1 का घ का प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो गरीब निवाजू किसे कहा है कवि ने? ईश्वर को। तो अब इसे स्पष्ट करते हुए लिखेंगे, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं बहुत सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। निम्न समझने वाले व्यक्ति भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे दीन दुखियों पर दया और कृपा करने वाले प्रभु ही हैं। वह मनुष्य की पीड़ा से पसीज जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पसीज जाना का अर्थ क्या है? द्रवित हो जाना। समझ गए? तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 के दूसरे पद की जाके छोटी जगत को लागे ता पर तुम ही ठहरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमें अब आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? इस पंक्ति में कवि का आशय यह है कि नासमझ सांसारिक लोग कथित निस्कूल में उत्पन्न होने वालों के प्रति छुआछूत बरतते हुए उन्हें अछूत मानते हैं, पर ईश्वर उन अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों पर भी कृपा करते हैं, उनका बेड़ा पार करते हैं। समझ गए बच्चों? नंबर 1 का तो चौ में क्या दिया गया है? रेदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, जो कि आपको दूसरे पद में मिल जाएंगे। जैसे कि आपका गरीब निवाजू, गोविंद, गोसाई, हरि आदि नामों से पुकारा है। इसे ढूंढकर लिख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। प्रचलित रूप यानी कि गद्य रूप, जैसे मोरा का मोर, चंद का चंद्रमा, बाती का बत्ती, ज्योति का
ज्योति, बरे यानी कि जले, राति यानी कि रात्रि, रात, छत्रु यानी कि छत्र। धरे का अर्थ है धन्ना, धोती यानी कि छुआछूत, तुम्ही यानी कि तुम ही यानी तुम्ही, गुस्सा यानी कि कोसाई। ठीक है, अब नंबर 2 करेंगे। नीचे लिखिए पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर दिया गया है, इसका हमको भाव स्पष्ट करना है। नंबर 2 क, जाकी अंगंग बासवानी। इसको क्या लिखेंगे? इस पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार चंदन को घिसने से पानी के कण में चंदन की सुगंध समा जाती है, ठीक उसी प्रकार से रूप रंग जैसे गुणों से रहित भक्त अपने प्रभु रूपी चंदन की सामीप्य पाकर प्रभु में हो जाता है। ईश्वर की निकटता से भक्त के रोम रोम में प्रभु की सुगंध समा जाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? अब देखते हैं नंबर 2 का ख, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसमें क्या लिखना है? जैसे कि आप जानते होंगे, चकोर को चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है और चकोर पक्षी बिना पलक झपकाए चंद्रमा की ओर एकाएक देखता रहता है। इस पंक्ति से संत रैदास यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भक्त चोकर पक्षी के समान प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिपल उसकी ओर कौन देखता रहता है? भक्त देखता रहता है। भक्त के नयनों को हरदम केवल प्रभु दर्शन की ही लालसा रहती है, अर्थात एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान अपने प्रभु की भक्ति से नहीं हटता। अब देखते हैं नंबर 2 का घर, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। नंबर 2 का ग, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति में कवि या भक्त स्वयं को बाती और ईश्वर को दीपक मानता है। प्रभु रूपी दीपक को लगातार प्रकाशित करने के लिए बाती रूपी भक्त स्वयं को जलाता रहता है। इस प्रकार उसके सभी अंधकार जैसे अज्ञान, निराशा इत्यादि दूर हो जाते हैं और वह भक्ति की दिव्य ज्योति से आलोकित हो जाता है। भक्त अपने अहंकार को जलाकर ईश्वर को पा जाता है। उसकी लगन चरम भक्ति का रूप है। ठीक है बच्चों, अब नंबर 2 का ख, ऐसी लाल तुझबिनु कौनु करे। इस पंक्ति का भाव यह बच्चों, आप लोग तो जानते ही होंगे, भारतीय समाज में कथित रूप से माने निम्न जातियों के व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता रहता है। उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले संवेदनशील मनुष्य भी समाज के डर से उन्हें बराबरी का स्थान नहीं देते। यानी समाज में धर्म, जाति, वर्ण आदि का भेदभाव लगा ही रहता है। परंतु इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भक्त चाहे किसी भी जाति, किसी वर्ण के हो, प्रभु ही उसके कष्ट को दूर करते हैं और उसका मान बढ़ाते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह कथित रूप से अछूत माने जाने वाले व्यक्ति को भी सर्वोच्च प्राप्त कराते हैं। उनके अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं करा सकता। नंबर 2 का हुआ, नीचहु ऊंची करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। इस पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि परमात्मा किसी भी शक्ति से भयभीत हुए बिना निम्न और उपेक्षित वर्ग के भक्तों पर कृपा करते हैं तथा उसे समाज में
ऊंचा स्थान तथा मान सम्मान प्रदान कराते हैं। ईश्वर अपनी दया और कृपा से निम्न श्रेणी के भक्तों को उच्च स्थान प्रदान कराते हैं तथा उनका उद्धार कराते हैं, करते हैं। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न, रेदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्द में लिखोगे। जो हमने इसका अभी पढ़ा या ये सब नंबर किए हैं उसको ही आप लोगों को देख कर समझ कर इसका अपने शब्द में वर्णन करोगे, उसका जो केंद्रीय भाव है। जैसे कि इसका उदाहरण देती हूँ, जैसे कि ईश्वर की एक निष्ठ भक्ति इस तरह से वो प्रकट किए हैं, कवि ने किस किस के साथ तुलना किए हैं, किस किस नाम से उनको पुकारा है और उनकी वर्णन किया है, ये सब का वर्णन आप अपने शब्द में करोगे। ठीक है बच्चों, पीछे इस पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ और समझ लेना और सारे प्रश्न उत्तर लिख कर अभ्यास करते रहना। ठीक है बच्चों।